दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार कोवे। वॉइस ऑफ आदिवासी चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने समाज में, मतलब आदिवासी समाज में, इसको व्याप्त कीजिए कि ये जो जानकारी है, जो आवाज़ उठती है, जो आदिवासी समस्याओं पर, जो आदिवासियों पर हो रहे हैं कुछ गलत कामों पर, इश्यूज़ पर ये आवाज़ उठती रहेंगी। इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन सभी को जाना ज़रूरी है। आप लोग सभी इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने समाज में व्याप्त कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक है झारखंड के संथाल परगना जो है, उस पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी आई है। झारखंड राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा झारखंड सरकार को एक ऑर्डर दिया गया है। उसमें कहा गया है कि संथाल परगना के साथ साथ और कई इलाकों में जो मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठी कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है और उनको फिर से बांग्लादेश में भेजने के लिए आपके पास कौन सी कार्यचरणा है, कौन सी कार्य प्रणाली है, आप हमें बताइए। इस तरह से राज्य सरकार को उच्च न्यायालय द्वारा ऑर्डर मिला है, ऑर्डर दिया गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये विषय जो है कितना गंभीर है, जो उच्च न्यायालय द्वारा कहना पड़ रहा है। तो डैनियल दानिश नाम के एक सोशल सर्विस कैंडिडेट जो समाज कार्य करते हैं, वो जमशेदपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने हाई कोर्ट में अपील डाला है, पीपल्स इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसके तहत जो राज्य सरकार को ऑर्डर दिया गया। तो दोस्तों, थोड़ा सा विस्तार से चलते हैं, आराम से सुनने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, अपना जो पहला सेंसस हुआ 1951, उसमें देखा गया तो इस संथाल परगना, इस रीजन में आदिवासी बहुल एरिया ही है। इसको 5वीं अनुसूची में भी गिनाया जाता है। जो 1951 में जब पहला सेंसस हुआ था, उस टाइम पे मोर देन 42% जो था आदिवासियों का था, जो संथाली आदिवासियों का था। मगर धीरे धीरे दोस्तों, जैसा टाइम करते गया, धीरे धीरे अपनी जो संख्या है घटते आ गई है। 1961 में ये परसेंटेज आकर 38 हो गया। तो उस तरह से लगातार घट रही है। मगर इस बीच अभी ये जो 10 साल हुए हैं, ये 10 वर्ष जो हुए हैं, इसमें लगातार एकदम से घट गई है। इसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें से प्रमुख कारण ये है कि आदिवासियों को मुस्लिम बांग्लादेशियों ने जबरन धर्म परिवर्तन करके, अपनी बहू बेटियों के साथ कुकर्म करके, उनको डरा के, कुछ करके, उनकी शादी करके उनको धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और साथ साथ उनकी जो परिजनों की प्रॉपर्टी है, उसको गिफ्ट डीड के नाम पर लिखवा कर उसको भी एंजॉय कर रहे हैं। और उसको वहाँ पर उनके मदरसे, उनके मस्जिद है, ये सब हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है? 5वीं अनुसूची में हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? आदिवासियों के साथ हो रहा है। संताली पीपुल आर एफेक्टेड हियर। तो दोस्तों देखिए, तो इस तरह से ये बहुत बड़ी समस्या है और बहुत गंभीर मामला है। अगर अपन इस तरह से देखते रहेंगे तो धीरे धीरे संथाल परगना जो है ये कम्प्लीटली बांग्लादेशियों के हाथ में चला जाएगा दोस्तों। फिर बाद में अपनी जो संख्या है धीरे धीरे घटती जा रही है। 5वीं अनुसूची रह के भी कोई फायदा नहीं है, सब कुछ वही लोग लूट रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, एक आदिवासी अपनी बेटी को, जो पलायन होके, जो इस देश का है नहीं, अवैध तरीके से आकर कोई वहां पर बसा है, उसको भला कौन अपनी बेटी देगा?
भला अपनी बेटी देके क्यों शादी करेगा? क्यों शादी करेगा? उसके पास क्या है ऐसा देने के लिए? ना घर है, ना आइडेंटिटी है, ना वो भारत का वासी है, ना कुछ है। तो वो भी मजहब अलग है, अपन आदिवासी है और वो मुस्लिम है, भला एक आदिवासी अपनी बेटी को क्यों देगा? तो ये लोग जबरन, यानी कि ये बहुत क्रिमिनल लोग हैं, इनके पास वेपन रहते हैं, ये मारने के लिए भी पीछे नहीं आते दोस्तों। तो ऐसे लोगों को भला एक आदिवासी जो है उनको अपनी लड़की क्यों देगा? नहीं देगा, हरगिज नहीं देगा। मगर ये एक कारण है कि ये क्या कर रहे होंगे, तब जाकर एक आदिवासी मजबूरन अपनी बेटी उनको देने के कगार पर है। क्यों ऐसा हो रहा, ये वीडियो देखिए। Muslims in India were demanding that Rohingyas be given refugee status in India, and they rioted in Azad Maidan. They vandalized it. They created a lot of ruckus. There was stone pelting. There was arson. And as a result, in the next 5 to 10 years, 40,000 Rohingyas, now 50,000, settled in India. Why did I mention Khamong Sek, that only one person in the audience knew? Because Rohingyas, who had massacred, committed a genocide of Hindus in Myanmar, in Khamong Sek. Hindus don't know this. Khamong Sek, more than 100 Hindus were brutally raped, killed, graves were dug, and they were put in the pits and forgotten. The people who did this, many of those are now have been given refugee status in India because Hindus were guilt tripped. Why aren't you giving refugee status to Rohingyas? This is what Hindus are being subjugated. हाँ, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि इनकी क्रिमिनल मेंटालिटी कैसी रहती है। फिर भला कौन अपने आप को बचाने की कोशिश न करेगा? जिंदा रहे तो बस भाई जाने दो, दे रहा है, कोई उठा के लेके जा रहा है। इनके साथ बहुत सारे कुकर्म हो रहे हैं मगर वो बाहर नहीं आ पा रहे। तो एक तो पहले शादी कर रहे हैं, शादी के बाद गिफ्ट डीड नाम कर उनसे साथ ले रहे हैं, नहीं तो और कुछ एक्शन लेंगे हम, ऐसा उनको धमकाया जा रहा है। बिना इसके भी दे रहे हैं, क्योंकि भाई हमको बचना है और अपने बहू बेटियों को भी बचाना है। तो इसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने आदिवासी लोग उनको दे रहे हैं। तो ये लोग भगा के या ज़बरन उठा के या उनको मार हानि करके या मारने की धमकी देकर इस तरह से ज़मीन, बेटी, बहू सबको लूट रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये टिप्पणी जो है, जो हाईकोर्ट से टिप्पणी आई है, वो बहुत गंभीर है। ये 10 साल से क्या कर रहा है प्रशासन, क्या कर रहा है? 5वीं अनुसूची है, हमको हक है, ये है, वो है, कहाँ गया? इधर आदिवासी मर रहा है, अपनी संख्या जो है घटते 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 जा रही है। कई कारण है मगर प्रमुख कारण यही है। अब देखो, जहाँ बोले वहाँ उनके मस्जिद, ये वो सब 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 कहाँ बोले वहाँ बन गए हैं। और वो भयंकर वहाँ पर तांडव मचा रहे हैं, अपने लोगों को लूट रहे हैं। इनको बचाएगा कौन? अभी वर्तमान सरकार है, क्या वो कर पाएगी? ये उनसे तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो प्रो क्रिश्चियन है और प्रो इस्लाम भी है। वो तो कभी नहीं कर पाएगी, वहाँ पर कुछ सॉलिड स्टेप ले पाएगी? नहीं ले पाएगी। वो तो उनके लिए, वो तो ऑलरेडी क्या कन्वर्शन को, धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाले, क्योंकि उसको तो वोट से मतलब है। वहाँ पर एक ऐसी सरकार चाहिए दोस्तों झारखंड में, जो टफ आयरन हैंड होना चाहिए, दबा के रखना चाहिए। जैसे कि मणिपुर में एनआरसी लागू हो गई है, असम में परिस्थिति असम में देखिए कैसी है। कहीं मणिपुर की हालत यहाँ ना हो जाए और ये संताल परगना अपने हाथ से निकल के बांग्लादेश में न मिल जाए। इस तरह से नहीं होना चाहिए दोस्तों। इनके पूरे फर्जी कागजात, फर्जी वेबसाइट, पूरा का पूरा इनको सब कुछ मिल रहा है और अपने लोग धर्म में परेशान। और आदिवासी सरकार रह के भी बैंक्वेट हॉल बनाने में भूमाफिया, खनन माफिया इसमें ही पता नहीं अब इनको कौन बचाएगा। वास्तविक परिस्थिति जानिए दोस्तों, और ये जो हो रहा है इसको रोकने की पूरा प्रयास करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इनके लोगों के वजह से वहाँ पर
जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है वो भी बढ़ गई है। इनके पास हाई फाई वेपन्स भी वहाँ से बांग्लादेश से ला रहे हैं, और वहाँ पर जो लोग इनके अगेंस्ट काम करेंगे, यानी अपने जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो अपने जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो आदिवासी लीडर्स है, जो राजनीतिक दल है, उनको भी वहाँ पर खतरा मंड रहा है। तो इस तरह से दोस्तों ये लोग बहुत ही भयंकर काम कर रहे हैं, तो इनको दबोचना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, एक तो वो वहाँ आए, अपनी ज़मीन लूट ली, सबको परिवर्तन कर लिया, आबादी बढ़ रही है, आगे जाके वो क्या कहेंगे, हमारा देश, हमारा मुस्लिम देश हमको दो, हम बांग्लादेश में मिलेंगे। ये अराजकता चालू हो जाएगी। अपना 5वां अनुसूची जाएगा भाड़ में, अपने लोग चले जाएंगे भाड़ में, रीति रिवाज सब 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 चले जाएगा भाड़ में। संताल परगना नाम का रह जाएगा, वहाँ पर आ जाएगा इस्लामिक स्टेट। तो ये बहुत ही कठिन परिस्थिति है। इसको रोकने के लिए पता नहीं अब गवर्नमेंट क्या करेगी। गवर्नमेंट को ऑर्डर तो दिया गया, लेकिन मुझको तो भरोसा नहीं है कि सोरेन गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर पाएगी, क्योंकि ये तो उनके ही पिट्ठू है। तो दोस्तों, इस तरह से झारखंड जो है एक बहुत बड़ी मुसीबत में आ गया। ये इस्लामिक जिहाद जो है, ये परिवर्तन जो है, ये एक्टिव है, सीधा एक्टिव प्रोसेस में काम करता, और जो क्रिश्चियनिटी है वो पैसिव है, धीरे 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 खोखला बनाते जाएगा। इसका नतीजा आपने चुनाव में देखा होगा, पूरा आदिवासी क्षेत्र एक तरफ और झारखंड का आदिवासी क्षेत्र एक तरफ। इससे आप पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ होगा इस 10 साल में, तब जाकर ऐसे नतीजे आ रहे हैं। आगे आगे देखिए और बहुत कुछ होता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य है कि अभी संताल जो अपनी अति प्राचीन जनजाति है उसको बचाना है, उसके लिए पूरा झारखंड एकत्रित हुई है, और ऐसे काम लीजिए, अपना दिमाग चलाइए, एक मजबूत सरकार लीजिए जो कि आदिवासियों के लिए काम करे, भले वो आदिवासी ना हो मगर आदिवासियों के लिए काम करे। ऐसी सरकार को आपको लाना है। ये फालतू सरकार किसी काम की है ही नहीं।